आजकल पूरे देश में, पूरे न्यूज़ चैनल में, पूरे राजनीतिक दलों में महिला आरक्षण बिल चर्चा का विषय बना हुआ है। आइए समझते हैं कि संक्षिप्त में महिला आरक्षण बिल है क्या और ये क्यों लागू नहीं हो पाया। 2023 में अनुच्छेद 330, 332 और 334 में एक अनुच्छेद और जोड़ा गया। 330 में 300A जोड़ा गया, क्योंकि 330 है वो बात करता है कि लोकसभा में SC और ST की भागीदारी कितनी हो, तो उसमें 330A जोड़ा गया। ये बात करता है कि लोकसभा की सीटों में महिलाओं का जो आरक्षण होगा वो 33% होगा। ठीक उसी प्रकार पहले से मौजूद 332 ये बात करता है अनुच्छेद कि SC और ST का राज्य की विधानसभाओं में कितनी सीटें निर्धारित होंगी, तो उसमें जोड़ा गया 332A जो ये बताता है कि देश की राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं की जो सीटें होंगी वो उनमें आरक्षण 33% का होगा। ठीक उसी प्रकार पहले से मौजूद 334 जो अनुच्छेद ये कहता है कि जो SC ST की जो आरक्षण की सीटें हैं वो कितने सालों तक रहेंगी, तो उसी में जोड़ा गया 334A वो यह कहता है कि जो महिलाओं का 33% का आरक्षण है वो कितने सालों के लिए रहेगा। और इस बिल को बनाते समय ये कहा गया कि जब तक जाति जनगणना और परिसीमन नहीं लागू होता है इस बिल को लागू न किया जाए। शायद उसी वजह से विपक्ष इसका विरोध किया और बिल को पास नहीं होने दिया, क्योंकि अभी तक न परिसीमन लागू हुआ है न जातिगत जनगणना हुई है। तो ये चर्चा का विषय इसलिए बना हुआ है। ये बिल इसलिए लाया गया ताकि महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित किया जाए। ये बिल इसलिए लाया गया ताकि महिलाओं को सुदृढ़ किया जाए, महिलाओं की अगुवाई को सुदृढ़ किया जाए। आपका इस बिल के बारे में क्या राय है, आपको कितना समझ में आया, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और साथ ही साथ हमें बने रहने के लिए हमारे पेज को फॉलो करिए। नमस्कार।